अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से मोहम्मद फ़ारूक उर्फ बाबू तनोली एक मरतबा फिर आपके लिए हाज़िर है। इंतहाई ज़रूरी अहम मसाइल लेकर रोज़ाना हम आपके लिए हाज़िर होते हैं। आपका हक़ बनता है कि हमारी वीडियोस को आखिर तक देखा करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। बग़ैर किसी तमहीद के आपको आज का मसला बताने लगा हूँ। अगर मुक्तदी जमात की नमाज में रुकू के वक्त शामिल हो जाए तो क्या इसकी ये रकात हो जाएगी? अगर मुक्तदी जमात की नमाज में रुकू के वक्त शामिल हो जाए, क्या इसकी ये रकात हो जाएगी? इस सूरत में मसला ये है कि अगर कोई शख्स तकबीर तहरीमा कहकर इमाम के रुकू से उठने से पहले तकबीर तहरीमा कहकर इमाम के रुकू के उठने से पहले रुकू में शामिल हो जाए, अगर एक लम्हे के लिए भी इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गया, एक लम्हे के लिए भी इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गया तो उसे रकात पाने वाला शुमार किया जाएगा, गोया कि उसकी रकात होगी अगर जिसने तस्बीह एक मरतबा भी न कही हो। अगरचे उसने तस्बीह एक मरतबा भी न कही हो। लेकिन ये बात आप मसला जहन में रखें कि जब भी अगर आपने एक लम्हा भी इमाम के साथ रुकू नहीं पाया, एक लम्हा भी आपने रुकू नहीं पाया तो फिर आपकी ये रकात नहीं होगी। ताहम अगर इमाम हालत रुकू में हो तो आने वाले शख्स को चाहिए कि खड़े होकर तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहे, फिर बाकायदा रुकू में जाने के लिए तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा कहे, फिर दोबारा रुकू में जाने के लिए तकबीर कहेगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।